नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे राहु चंद्र युति, राहु चंद्र ग्रहण दोष। मतलब राहु और चंद्र की जो युति होती है उस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि राहु क्या है। राहु कोई अपना ग्रह, जैसे मंगल बुध शनि, यह एक वास्तविक ग्रह है, लेकिन राहु वास्तविक ग्रह नहीं है। यह एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह का मतलब ये सिर्फ एक परछाई है, एक धोखा है और कुछ नहीं है। इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती है। यह वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच के होते हैं। अगर यह चंद्र की बात करते हैं, अब हम चंद्र जो है मन का कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं, यह सब एक चंद्र की वजह से ही करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब राहु और चंद्र एक साथ किसी कुंडली में बैठ जाते हैं और युति करते हैं तो इस युति को ग्रहण दोष हम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न कुंडली में, ये आपके सामने हमने बनाई हुई है। अगर प्रथम भाव में ही ये युति हो रही हो तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर लग्न में ही राहु और चंद्र की युति हो तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि राहु जब लग्न में आते हैं तो यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट देंगे। ठीक है, राहु लग्न में तभी आते हैं जब घर में किसी की स्वर्गवास हुआ हो और उसका काम जो होते हैं स्वर्गवास के उपरांत वो ठीक से नहीं हुआ हो, उसके बाद जो जन्म लेगा तो उस बच्चे के लग्न में राहु आते हैं। नंबर 2 रीज़न होता है किसी की घर में अकाल स्वर्गवास हुआ हो, मतलब यंग एज में स्वर्गवास हो गया हो तो राहु लग्न में आते हैं। नंबर 3 बात होती है, ऐसे व्यक्ति के बचपन में नाक से ब्लड आता है, जिसे कहते हैं बचपन में नकसीर फूट गई। यह सब राहु लग्न की वजह से आता है। अब यहाँ पे अगर राहु और चंद्र की युति होती है तो ऐसे बंदे की डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होती है, कम होती है। यह लोग भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो इस टाइप के इश्यूज होते हैं। अब यहाँ पे अगर इनकी दृष्टि की बात करें तो राहु की 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, दूसरी यहाँ पे डालेंगे, तीसरी यहाँ पे डालेंगे। 5, 7, 9 दृष्टि होती है। अब सबसे पहले राहु यहाँ पे आ गए, एक तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, शादी होने में डिले करेंगे। समझो 28 साल 27 साल की एज तक यहाँ पे डिले करते हैं, इतना डिले हो जाता है। नंबर 3, अगर ये सप्तमेश नीच का हो तो ये दोबारा शादी भी करवा सकते हैं, डाइवोर्स तक के चांसेस हो जाते हैं। अब जैसे सप्तमेश यहाँ पे शुक्र हुए, शुक्र नीच के होंगे कन्या राशि में, यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, यहाँ पे राहु हैं, यहाँ पे केतु आएंगे, केतु। ऐसे में ये देखिए डायरेक्टली रीमैरिज के योग बन जाएंगे। फर्स्ट मैरिज असफल रहेगी, सेकंड मैरिज तक के योग बन जाएंगे अगर यहाँ पे सप्तमेश नीच का है तो। और यहाँ पे राहु शिक्षा को देखते हैं, यहाँ से शिक्षा में आपके दिक्कत करेंगे, संतान प्राप्ति में दिक्कत कर सकते हैं। नवम भाग से भाग्य देखते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में इंटरेस्ट कम होगा, भाग्य उदय लेट होगा, भाग्य में कमी करेंगे।
इस टाइप के इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। इनके उपाय भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो में एंड तक आप बने रहें। समझ लो, आपको इससे संबंधित मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर ग्रहण दोष होता क्या है। आप पूरा वीडियो को देखें, एंड तक बने रहें। इसके उपाय भी बताऊंगा आपको, और पूरा 12 भाव में इसके मैं आपके परिणाम बताऊंगा। कोई सी भी लग्न कुंडली हो, अगर लग्न में राहु है तो वो बंदा कंफ्यूज रहता है। नंबर 2 बात ये है, मानसिक स्थिति पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप के 3 दिक्कतें होती हैं। स्ट्रेस का मतलब तनाव, डिप्रेशन का मतलब उसका नकारात्मकता आना, डिप्रेस रहना, अकेलापन रहना, तनाव में रहना, इस टाइप के इशू आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कोई सी भी भाव में हो युति, राहु चंद्र युति ग्रहण दोष का मतलब ही यह है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, यह 3 टाइप के इश्यूज आते हैं। अलोन, अकेलापन महसूस करना, अगर ये युति यहाँ पे है तो। अब यहाँ पे राहु जो आ गए, उच्च के हो गए। नंबर 2, चंद्र भी उच्च के हैं। यहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मिलके धन अच्छा देंगे। टंग लैंग्वेज में थोड़ा इशू हो सकता है, जैसे किसी से र्यूडनेस में बोल दिया, क्रूरता से बोल दिया, इस टाइप का तो इशू रह सकता है, लेकिन धन अच्छा देंगे यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस से हम धन भाव को देखते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पे पराक्रम का भाव हो गया, छोटे भाई का भाव हो गया, भाई बहन का, माता का भाव, माता की मृत्यु का कारण यहाँ से देखते हैं हम। राइट साइड, लेफ्ट साइड ईयर, लेफ्ट साइड हैंड, यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ पे अगर एक बात आपको बताना भूल गया, सेकंड हाउस में अगर ये युति है तो लेफ्ट साइड आई साइड से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। समझ लो, आँखों की जो दृष्टि होती है उसमें इशू आ सकता है आपका लेफ्ट साइड का, क्योंकि दूसरे भाव से लेफ्ट साइड की आइज़ को भी देखा जाता है। तीसरे भाव में अगर ये युति है तो आपके माता की मृत्यु का कारण यहाँ से देखा जाता है। और लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा आपके बच्चे की अच्छी रहेगी, समझ लो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे राहु उच्च के हैं। चंद्र जो होता है वृश्चिक राशि में नीच का होता है यहाँ पे, लेकिन चंद्र नीच का होता है, लेकिन चंद्र किसी से शत्रुता नहीं रखता है, समझ लो। ऐसा व्यक्ति यहाँ पे अगर राहु चंद्र युति है तो फुर्तीला टाइप का होता है, क्योंकि राहु उच्च के हैं, लेकिन स्ट्रेस, डिप्रेशन तो रहेगा, कहीं पे भी हो रहेगा, लेकिन राहु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे। फोर्थ भाव की बात करें, ये चंद्र का घर है, माता का घर है, सुख भाव का घर है। यहाँ पे अगर ये युति होती है तो चंद्र की जब अंतर्दशा महादशा आएगी तो चंद्र अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन जब ग्रहण दोष बन गया राहु, यहाँ पे घर में नेगेटिविटी का आगमन रहेगा, जैसे कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, माता को कष्ट रहेगा, करियर में दिक्कत करेंगे यहाँ पे राहु। दूसरी बात, यहाँ पे पाइल्स तक हो जाती है, क्योंकि अगर राहु यहाँ पे हैं, केतु यहाँ पे आएंगे। पाइल्स तब होती है जब यहाँ केतु हो या यहाँ केतु हो, तो पाइल्स हो जाती है लोगों को। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में शिक्षा देखी जाती है, संतान देखी जाती है। यहाँ पे महिलाओं में पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन चंद्र का ये कहा जाता है, पंचम भाव में चंद्र तभी मिलता है जब घर में किसी ने किसी देवी की अच्छी पूजा की हो, किसी देवी की पूजा की हो, तो ऐसे व्यक्ति के पंचम भाव में चंद्र होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रहण दोष बन रहा है तो यहाँ पे संतान प्राप्ति में दिक्कत दे, लव लाइफ में धोखा मिलता है। यहाँ पे राहु पंचम में हो तो लव लाइफ में धोखा मिलता है। छठा भाव हम शत्रुओं का देखते हैं। शत्रु
प्लस यहाँ पे रोग भाव भी देखते हैं। शत्रु अधिक होते हैं, गुप्त शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ चंद्र अगर आ गए, राहु आ गए, दोनों इकट्ठे हो गए, ऐसे व्यक्ति का मेंटली डिस्टर्ब होना अधिकांश हो जाता है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। यहाँ पे चंद्र का कोई भी स्टोन, चांदी का छल्ला नहीं पहन सकते आप। चांदी बिल्कुल भी आपको यहाँ पे सूट नहीं करेगी, क्योंकि 6, 8 और 12 भाव में अगर चंद्र हो तो चांदी हाथ में या गले में बिल्कुल भी नहीं पहने आप। यहाँ पे राहु को भी शांत करना है और चंद्र को भी शांत करना है। कैसे शांत करना है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे बिल्कुल भी आपको, अगर चंद्र आपका कोई सी भी लग्न हो, लग्न से मतलब नहीं है, अगर 6, 8 और 12 इन भाव में चंद्र हो तो हाथ में चांदी बिल्कुल भी नहीं पहने। अगर कोई भी स्टोन पहने आप, या तो गोल्ड का बना के पहने या पंच धातु का पहने, चांदी का आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। सप्तम भाव की बात करते हैं। यहाँ पे अगर राहु हैं, मैरिज लाइफ को 100% यहाँ पे इफेक्टेड करते हैं, डिले करते हैं। प्लस राहु चंद्र युति हो गई तो मैरिड लाइफ को यहाँ पे साझेदारी में दिक्कत पैदा करेंगे। वृश्चिक में दोनों आ जाएंगे नीच के, एक मानसिक रोगी तक बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि चंद्र भी नीच का हो गया, राहु भी नीच के हो गए। यहाँ पे राहु आपको मानसिक रोग, किसी साइकाट्रिस्ट तक से आपको संपर्क करने की दिक्कत आ सकती है, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नवम भाव हमारा होता है भाग्य भाव। भाग्य भाव में भी राहु यहाँ पे नीच के हैं, क्योंकि तृतीय में यहाँ पे उच्च के हैं, यहाँ पे नीच के हैं। धर्म कर्म के कार्यों में इंटरेस्ट कम होगा, पिता से अनबन हो सकती है। दशम भाव की बात करें, ये कर्म भाव होता है। यहाँ से हम करियर को देखते हैं। करियर को देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि दशमेश शनि हैं। बाकी यहाँ पे स्ट्रगल काफ़ी करवाएंगे। अगर राहु को देखें तो कोई भी कुंडली होती है, उसमें सबसे पहले किसी भी भाव का फलन करने से पहले हम उसके स्वामी को देखते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं। यह भी डिपेंड करता है, ये मैं आपको एक मोटा मोटा बता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ क्योंकि राहु और चंद्र की युति के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्र यहाँ पे मकर राशि में आ जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु यहाँ पे अपनी अंतर्दशा महादशा में स्ट्रगल करवाएंगे करियर में। लाभ भाव की बात करें, यहाँ पे राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि त्रिकोण में आ जाते हैं ये। यहाँ पे त्रिका कहते हैं कि राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, चंद्र भी यहाँ पे सही रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, इसे शैया का भाव कहा जाता है। यहाँ पे राहु होने से कोर्ट कचहरी तक का मामला हो सकता है, अपनी अंतर्दशा महादशा में देंगे। यहाँ पे राहु अपनी दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी घर में नेगेटिविटी देंगे, प्लस कोल्ड हो सकता है, छाती से संबंधित रोग दे सकते हैं, और घर में नेगेटिविटी तो रहेगी। बाकी यहाँ पे राहु देखो 5, 7, 9, ये काफ़ी बुरा, मतलब सबसे जो नेगेटिव रिज़ल्ट देते हैं वो या तो यहाँ देते हैं या यहाँ देते हैं या यहाँ। इन 3 भाव में राहु चंद्र युति सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। इसके अलावा यहाँ पे स्वप्न गलत आते हैं, लोगों को रिलेशन क्रिएट करने में दिक्कत आती है काफ़ी। इसमें यहाँ पे कोल्ड हो जाता है लोगों को, छाती से संबंधित रोग, लेडीज़ में बच्चेदानी से संबंधित रोग होते हैं, क्योंकि चतुर्थ से हम बच्चेदानी ही देखते हैं। यहाँ पे हम राइट साइड आई से रिलेटेड इशू हो सकता है, सीधी आँख जिसे कहते हैं, यहाँ से देखी जाती है, यहाँ से भी इशू
हो सकता है। यहाँ पे भी आपको चंद्र का कोई भी स्टोन नहीं पहनना है। यहाँ पे चांदी का छल्ला तक नहीं पहन सकते आप, ना ही राहु का कोई भी। यहाँ पे अगर राहु चंद्र युति है एक इन 3 भाव में, तो इन दोनों को शांत करना है। इसके अलावा अगर वृश्चिक राशि में चंद्र नहीं है तो आप चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, बशर्ते चंद्र जो है 6, 8, 12 भाव में नहीं हो और नीच का नहीं हो, तो आप चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। सपोज़ करो यहाँ चंद्र है, यहाँ 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 है, इन भाव में अगर चंद्र है तो आप चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। लेकिन अगर चंद्र यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आप चांदी का छल्ला नहीं पहन सकते। प्लस वृश्चिक राशि में अगर चंद्र है तो भी आप चांदी का छल्ला नहीं पहन सकते हैं। अगर चंद्र कारक है तो आप मोती पहन सकते हैं। कारक क्या होता है? सपोज़ करो ये यहाँ से मिटा लो, यहाँ लिखा है 4 नंबर, ठीक है, तो ये हो जाएगी मीन लग्न की कुंडली। 12, 1, 2, 3, ठीक है, ये सब मिटा दो। ये हो गई मीन लग्न की कुंडली। चंद्र सपोज करो यहाँ का छोड़ के और वृश्चिक राशि का छोड़ के बैठे हैं, तो आप मोती पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्र जो हैं कारक है। कारक ग्रह कौन से होते हैं? पंचम कारक होता है और ये नवम भाव, ये कारक होते हैं। पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी कारक होता है। ऐसी दृष्टि कंडीशन में ही मोती पहना जाता है। सपोज करो चंद्र बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, अब ये चंद्र हो गए कारक, ठीक है, और यहाँ पे आप मोती पहन सकते हैं चंद्र का, ठीक है। बाकी राहु को जो शांत करने का उपाय है वो यह है, शिवलिंग के ऊपर दूध में काले तिल मिलाकर सैटरडे, शनिवार और सोमवार को शिव जी का आप जलाभिषेक करें। इससे आपको राहु शांत हो जाएंगे। दूसरा उपाय ये है, बहते हुए पानी में नारियल पे काला कपड़ा बांधकर अगर आप छोड़ते हैं, इससे राहु शांत हो जाते हैं। काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते की सेवा करने से राहु शांत हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।